हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। टू परफॉर्म देयर वेरियस एक्टिविटीज़ सेल रिक्वायर एनर्जी। देखो, हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है ना। उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से मिलकर बनी है। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट सेल ही है। तो उन सेल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, और इस एनर्जी को लेने के लिए सेल को ऑक्सीजन का यूज़ करना पड़ता है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज कर सके। ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? एटीपी बनती है। एटीपी क्या होती है? एनर्जी होती है, और साथ में हार्मफुल CO2 गैस रिलीज होती है। For the process of obtaining energy, the entry of atmospheric O2 in the body and expulsion of CO2 is absolutely essential. एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का बॉडी में आना और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये दोनों ही चीज़ें असेंशियल है, ज़रूरी है। ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व रहती है और अलग अलग ऑर्गन्स में, टिश्यू में बॉडी के ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू करी जाती है। जो भी CO2 अलग अलग बॉडी के पार्ट में फिर जनरेट होती है, वो ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है और फिर वो एटमॉस्फेयर में बाहर रिलीज़ कर दी जाती है। ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, O2 और CO2 का एनवायरनमेंट के बीच में, ब्लड के बीच में और सेल्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी प्रोसेस के टाइम, उसके दौरान ऑक्सीजन रिच जो एयर होती है वो ट्रांसपोर्टेड होती है कहाँ से? नोज से, थ्रॉट और रेस्पिरेटरी डक्ट्स में, यानी जो ब्रोंकियल ट्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं, वहाँ से एयर चैम्बर्स के अंदर जो एल्वियोली होती है लंग्स के अंदर, वहाँ पर ऑक्सीजन रिच एयर ट्रांसपोर्ट होती है, यानी नोज से लेकर एल्वियोली तक जाती है। द मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वियोलस इज़ वेरी फाइन। एल्वियोलस की जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत फाइन होती है, और उसके अंदर नेटवर्क होता है बहुत सारी कैपिलरीज़ का, बहुत सारी ट्यूब्स का। वो एक नेटवर्क सा होता है, जाला सा होता है, मैशवर्क। ठीक है। The oxygen brought by the inhaled air is received by the blood. जो ऑक्सीजन हम अंदर इनहेल करते हैं, कहाँ से? हमारे नॉस्ट्रिल से। वो अंदर आकर के वो एयर, उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। कैपिलरी वेसल्स के अंदर जो ब्लड होता है वहाँ आकर मिक्स हो जाती है। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड ब्रॉट बाय द ब्लड इज़ रिलीज इनटू द एयर एल्वियोली। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड लेकर आया जिसको, उसको एल्वियोली से भेजा जाता है। बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग लंग रिलीज दिस इम्प्योर एयर इनटू द एटमॉस्फेयर। ब्रीथिंग के प्रोसेस के टाइम में लंग इम्प्योर एयर को, जो एयर इम्प्योर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग होती है, उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता है। अब देखो, हमारा मेन स्टार्ट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको आपको अच्छे से समझना है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी मसल्स। एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है? नोज़, माउथ, फेरिंग्स और लैरिंग्स। ठीक है। नोज़ जो है वो फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। बाहर से हमारे को इसके 2 नोस्ट्रिल्स विजिबल होते हैं। ये एक बिग कैविटी जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड हुई हुई होती है। हमारे जो बाहर से नोस्ट्रिल 2 दिखाई देते हैं ना, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इनके बीच में एक बहुत ही पतली सी बोन और एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है नेज़ल कैविटी का, उसको हम नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं। उसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं नेज़ल कैविटी के अंदर। ठीक है। द ब्लड फ्लोइंग इन द थिन मेम्ब्रेन, सीलिया एंड द म्यूकस। जो ब्लड फ्लो कर रहा है इस पतली सी मेम्ब्रेन के अंदर, जो पतली सी मेम्ब्रेन दोनों नोस्ट्रिल के बीच में प्रेजेंट है वहाँ, और जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं नोज़ में,
फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो, और जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, ये तीनों अपने म्यूचुअल कॉपरेशन से, यानी एक साथ मिलकर के जो भी एयर हमने इनहेल करी है, अंदर हमने एयर ली है, उसको प्योरीफाई करने का, साफ़ करने का काम करते हैं। उसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल है, पोलन ग्रेन आ गया, फंजाई आ गई, उनको प्योरीफाई करके रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ही ये प्योरीफिकेशन जब हो जाता है नेज़ल कैविटी में, तभी हमारी द्वारा इनहेल करी हुई एयर लंग्स तक पहुंचती है। देखो फिर आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम दिखाया गया है। नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ये इतना अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद में लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ट्रेकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली, डायफ्राम वगैरह, ठीक है। अब आप देखो माउथ, नोज़ के बाद में क्या है, माउथ है। माउथ सेकेंडरी ऑर्गन होता है, सबसे पहले नोज़ था, अब सेकेंडरी ऑर्गन माउथ होता है। मेन तो नोस्ट्रिल ही ब्रीथिंग करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम अंदर एयर इनहेल कहाँ से करते हैं, नोज़ से करते हैं, बट कभी कभी माउथ भी ब्रीथिंग करने का काम करता है। ये बात हमारे को ध्यान रखनी है कि जो ब्रीथ हम नोज़ से लेते हैं वो एयर प्योर होती है, क्योंकि म्यूकस, फाइन हेयर, जो सीलिया वगैरह होते हैं, और थिन मेम्ब्रेन के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं नोज़ में। बट माउथ में ऐसा कुछ नहीं होता। माउथ से जब हम एयर इनहेल करते हैं तो वो एयर प्योर नहीं होती है, जितनी कि नोस्ट्रिल से की गई एयर होती है। फिर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक मस्कुलर फनल टाइप की स्ट्रक्चर है, जो कि नेज़ल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट से ईसोफेगस के अपर पार्ट तक होती है, ठीक है। नेज़ल कैविटी के नीचे से ईसोफेगस तक ये फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स 3 पार्ट में होता है, हमने डाइजेशन में भी पढ़ा था, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स। सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो नेज़ोफेरिंग्स है। ये फेरिंग्स का सबसे फर्स्ट पोर्शन होता है जो नेज़ल कैविटी के बाद में होता है, ठीक है। एयर आफ्टर पासिंग थ्रू द नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी से एयर आने के बाद में नेज़ोफेरिंग्स में जाएगी, नेज़ोफेरिंग्स से ओरोफेरिंग्स में जाएगी। जो ब्रीथ हम डायरेक्टली माउथ से लेते हैं वो ब्रीथ डायरेक्टली कहाँ आती है, ओरोफेरिंग्स में आती है, नेज़ोफेरिंग्स से होकर नहीं आती। ओरोफेरिंग्स से एयर फिर लैरिंजियोफेरिंग्स में जाती है, और फिर एपिग्लोटिस की हेल्प से लैरिंग्स में जाती है। एपिग्लोटिस हमने डाइजेशन में पढ़ा था, एक फ्लैप होता है, इलास्टिक कार्टिलेज जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो कि ईसोफेगस और विंड पाइप या फिर ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में लगी हुई रहती है, ताकि जब हम फूड इनगल्फ करें तो एपिग्लोटिस की जो लीड है वो विंड पाइप पे लग जाए, और जब हमारी एयर आ रही है तब वो फूड पाइप पे लग जाए, ताकि जो एयर आई है वो डायरेक्ट विंड पाइप में ही जा सके। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लैरिंग। लैरिंग्स एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जो लैरिंजियोफेरिक्स और ट्रैकिया, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। ये 9 टाइप की कार्टिलेजेस से बनी हुई है। जब हम फूड को इनगल्फ करते हैं तो एपिग्लोटिस लैरिंग्स को कवर कर देती है और फूड को लैरिंग्स में आने से रोक देती है। स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड या वोकल फोल्ड बोलते हैं, ठीक है। ये साउंड को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। वोकल कॉर्ड असल में म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है जो वाइब्रेट करती है, ठीक है। वाइब्रेट करने से उसके अंदर एयर का मूवमेंट भी होता है और उससे अलग अलग टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हम जो बोलते हैं वो साउंड हमारे लैरिंग्स से प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट में हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू।